नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम है अबुल कलाम। यूट्यूब चैनल कलाम टुडे में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। HLB अलाउटेड के बाद ये फाइनल एप्लीकेशन है जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑलरेडी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह से आप इंस्टॉल करेंगे, लॉगिन करेंगे और नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। साथ ही लैंग्वेज अगर चेंज करना हो तो चेंज कर पाएंगे। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसी ऐप की सहायता से आपको नजरी नक्शा डाउनलोड करना है और रफ में बनाना है। मतलब 80% कहें कि आपका नजरी नक्शा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं HLB मानचित्र, यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड का और यहाँ पर व्यू का। डाउनलोड करने के बाद व्यू कर लेंगे। जैसे ये PDF है, इसको जैसे ही जूम करेंगे आप, उसके बाद बारी बारी से अच्छी तरह से आप देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो अलाउटेड हुआ है HLB, यहाँ पर टोटल नंबर जो भी देख रहे हैं सेम टू सेम आपको इस तरह का भरना है। उसके बाद आपका जो HLB है यहाँ पर शो होगा। इसको जूम कर लीजिए, आप स्पष्ट देख पाएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यहाँ पर कौन सा इस साइड में लोकेशन है, फिर इस साइड में है, कुछ कुछ मेन जगह का यहाँ पर नाम रहेगा। अब रही बात क्या, इसी क्षेत्र में तो आपको करना है एग्जैक्ट। यहाँ पे रोड भी दिखता है, कुछ कुछ हो सकता है कि घर बाद में बना हो। अब यहाँ पर जो पर्यवेक्षक महोदय के द्वारा क्षेत्र बांटा जाएगा तो जो क्षेत्र है आपका वही रहेगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, मान के चलिए मेरा 47 वाला है, ठीक है, तो इसमें क्या है कम घर है, लेकिन वहीं 48 वाले का है ज़्यादा घर है। तो क्या होता है कि उसके द्वारा आपको कम और बेश करके ऐसे कर दिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक आप कीजिए, वहाँ से वहाँ तक वो कीजिए, ताकि सबको बराबर मिले। 5 घर 10 घर आगे पीछे हो सकता है। कभी कभार पिछले बार क्या हुआ था कि वार्ड वाइज हुआ था ना, किसी को 100 घर, किसी को 150 घर। इसीलिए यहाँ पर सुपरवाइज़र को बोल दिया गया है कि आप अपने स्तर से क्या करेंगे, क्षेत्र का पहले भ्रमण कर लीजिए, उसके हिसाब से बांटिए। तो मान के चलिए आपका जो ये है यही आपको मिला। बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर रोड दिखेगा, जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम हम पेपर में अपना बनाएंगे। अभी आप देखिएगा, मान के चलिए हम क्षेत्र भ्रमण कर चुके हैं। इस तरह का है, कैसा कैसा रोड है, एक रोड देख पा रहे हैं कि इस तरह का रोड है, ठीक है। फिर इस तरह से होते हुए, क्योंकि ये जैसे ही कटा HLB है, रोड या किसी जगह को लेकर के ही कटता है। ये HLB है के अंदर में ये विलेज का मतलब ये क्या है, घर वगैरह ये सब खेती है। तो ऐसे रोड जाती है, ऐसे करके रोड जाती है, यहाँ इधर फिर आबादी है, इधर बिल्कुल खेत है। तो हम मान के चलिए क्षेत्र पर चले गए हैं। अब नजरी नक्शा बनाएंगे तो किस तरह बनेगा। आपको अगर थोड़ा भी डाउट आता है आप अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट कीजिए। तब भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो प्रखंड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी डाउट आना ठीक है, लेकिन बाद में डाउट आना दिक्कत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार करेंगे। चलते हैं, वीडियो में कंप्लीट बने रहेंगे, वहाँ पर हम अपने पेपर में बना के दिखाएंगे अपने HLB का नजरी नक्शा। सुपरवाइज़र के द्वारा आपको बोला जाएगा कि नजरी नक्शा बना करके दीजिए। नजरी नक्शा सेम टू सेम जो डाटा यहाँ पर है वही आप किस में भरेंगे, इसमें भरेंगे, ठीक है। तो एक मेरा क्या है कि सबके गाइडलाइंस पुस्तिका जो है उसमें दिया गया है, एक पेपर में ही हम बनाते हैं। रही बात कच्चा मकान, पक्का मकान, आवासीय गैर आवासीय, बाकी सब आप ये समझ चुके होंगे। शॉर्ट में इसमें हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए सिंबल, ये इस तरह का रहने का मतलब क्या है, पक्का भवन। इस तरह से उसी डॉट डॉट देने का मतलब क्या है कि ये गैर आवासीय, मतलब लोग वहाँ रहते नहीं है। ये स्कूल हो सकता है, सरकारी ऑफिस हो सकता है। फिर ये कच्चा भवन का, ये कच्चा भवन गैर आवासीय का। बाकी ये सड़क का जो है मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि इस तरह का रहेगा तो पक्की सड़क रहेगा तो आप इस तरह का सिंबल दीजिएगा, कच्ची सड़क रहेगा तो इस तरह दीजिएगा। मान के चलिए रेलवे लाइन है तो इस तरह का दीजिएगा, कुआं है तो इस तरह दीजिएगा, ट्यूबवेल रहेगा तो ट्यूबवेल दीजिएगा, स्कूल रहेगा तो स्कूल, मंदिर रहेगा तो मंदिर। मतलब होता है क्या है कि अमूमन सब चीज़ आपको मेंशन करना है किसमें, नजरी नक्शा में, ताकि एग्जैक्ट और सही प्रतीत हो। जो भी शिक्षक साथी या अभिभावक या अन्य व्यक्ति देख रहे हैं, BEd DLEd या किसी भी कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेझिझक। NCT अप्रूव और मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। यूपी में भी मिनिमम फी के साथ हो रहा है। उसके साथ आप चाह रहे हैं कि यूपी नहीं, हम वेस्ट बंगाल, MP, झारखंड या बिहार में कराएं तो वहाँ पर भी अवेलेबल है। लेकिन बिहार और झारखंड में अधिक फीस है, आप इतना पहले ही समझ लें। बाकी सब में मिनिमम फीस है। आप एक बार कॉन्टेक्ट करें फ़ोन से या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। आप देख सकते हैं नॉर्थ
साउथ ईस्ट वेस्ट आप कर लेंगे। सेम टू सेम हम यही नक्शा बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रोड गई है ये वाली पक्की रोड है, तो सेम टू सेम यहाँ पर हम दिखाए। बाकी ये दूसरे HLB का है, तो मेरा जो HLB है जो हमें क्षेत्र प्रोवाइड किया गया है वहीं का ना देंगे। अब इसके आसपास जितने भी क्या है भवन मकान है वो निर्धारित करेंगे। इसी तरह से सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्षेत्र में जा कर के जो भी सड़कें हैं उसका निर्धारण करेंगे। ये रफ में करना है आपको। आपको पता है कि नजरी नक्शा जो बनेगा उसका किस तरह से रहेगा, मतलब पश्चिम उत्तर से शुरू करके मीन्स ये इस तरह का सर्कल चलेगा, इस तरह से करके इधर, मतलब पश्चिम उत्तर से शुरू होते हुए इस तरह करके यहाँ पर आपको दक्षिण पूर्व में ख़त्म करना है। तो मान के चलिए मेरा कहाँ से शुरू होगा, इस तरह से आवासीय है, इधर भी लोग रहता है, इधर भी लोग यहाँ रहता है, फिर हम कहाँ इधर नहीं यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ ऐसे शुरू करते हुए यहाँ ख़त्म करेंगे, क्योंकि मेरा कंडीशन ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं कि बीच में घर हो, यहाँ घर नहीं तो हम कहाँ से घर लाएंगे, वैसे करना है। अब जैसे ही हम क्षेत्र में गए तो मान के चलिए यहाँ पर हमको देखिए यहाँ पर क्या करना है, नजरी नक्शा में भवन देना है, ठीक है। भवन में कितना मकान है वो प्रपत्र में अभी ही आपको लिख लेना है ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। मान के चलिए पहला घर में गए हम, ठीक है, तो इसको भवन नंबर 1 दिए, लेकिन इसमें क्या एक परिवार है, एक मकान दिए और हम नोट कर लिए। फिर दूसरा भवन गए बगल में यहाँ पर गए, ठीक है, तो इसमें क्या है, मान के चलिए क्या है, यहाँ पर 4 परिवार मिला, मतलब 4 मकान मिला, तो भवन जो है यहाँ पर 2 यहाँ पर दे दिए, प्रपत्र में अपना यहाँ मतलब रफ के लिए अपने नोट में ये लिख देंगे। उसके बाद तीसरा वाला जो गया यहाँ पर, तीसरा भवन में 1 ही मकान मिला, मतलब इसी तरह करते क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। मान के चलिए ये गैर आवासीय, तो इसमें भी नंबर चढ़ेगा, क्या नंबर चढ़ेगा, भवन नंबर 4 के बाद यहाँ 5, ठीक है, 3 4 5 6 ऐसे करते आगे बढ़ते रहना। चाहे मंदिर हो मस्जिद हो, सब में क्या होगा, भवन नंबर पड़ेगा। अब कोई बोलेंगे सर मस्जिद और मंदिर या फिर कोई सरकारी संस्थान है तो एक भवन में कितना मकान होगा, तो मंदिर है, जब गैर आवासीय है तो 1 भवन 1 मकान दीजिएगा। अब देखिए हम रफ के लिए बनाए शॉर्ट में ताकि आपको जल्दी समझा सके। इस तरह से करते हुए इस तरह बिल्कुल मेरा यही HLB, लेकिन हम यहाँ पे कम घरों की संख्या इसलिए दिखाया ताकि आपको जल्दी में वीडियो में बताएं। यहाँ बहुत सारे घर हैं मेरे क्षेत्र में, यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, इधर भी भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है, तो उसी हिसाब से हम रफ में एक बार करेंगे। मतलब जैसे ही एक बार पहले तो घूमिए, घूमने के बाद निर्धारित जैसे कर दिया आता है सुपरवाइज़र के द्वारा, आप रफ में बनाइए। फिर मतलब नक्शा बनाने में भले टाइम लग जाए, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बताए गए प्रोसेस से नक्शा बनाएंगे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का प्लेलिस्ट दिया गया है, जाकर देख लीजिए। जनगणना से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आवश्यक वीडियोज़ है उसका लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दी। अगर आप PF की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो 1 भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ, 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।